हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। जिस बच्चे ने जाकर नहीं देखा, जाकर जरूर देखें। आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें है। बहुत जल्द ही आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। देखो, नव वर्ष में यानी न्यू ईयर में सब लोग कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं और जाहिर सी बात है आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो इससे बड़ा और कोई सोच, कोई टेंशन आपके जीवन में नहीं है। मैं वो समझता हूं क्योंकि मैंने भी स्टूडेंट लाइफ जिया है। एक बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है और एक टीचर जो होता है बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यही से हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होता है। और आप सबको पता है कि हम लोग टीचर्स हैं, आपके मेंटर्स हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये कहता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई हूं। प्रशांत सर कहते हैं कि वो आपके बड़े भाई हैं, सेम मैंग सर भी कहते हैं कि आपका बड़ा भाई हूं। तो आपका और मेरे बीच में ऐसा कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि यार ये बात नहीं शेयर कर सकते हैं। मैं हर एक वीडियो में कहता हूं बच्चों, जो भी प्रॉब्लम है अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं पढ़ता हूं। आप समझिएगा, धीरे धीरे आपका सारा प्रॉब्लम मतलब सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। देखो, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जीवन में, लेकिन करना क्या है, उसको सॉल्व करना है, लेकिन वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। जब जैसे कि जो मैं फिजिक्स मेंटर हूं, मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ी बात बताऊंगा, उसके बाद सर बताएंगे। हालांकि मैंने प्रॉपर ढंग से सारे सब्जेक्ट्स के बारे में भी एक वीडियो बना रखा था। अभी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी जब आप PYQs कर रहे होंगे, और मैं हमेशा आपसे कहा हूं कि बेटा आपको, मतलब मैं ये कहीं ना कहीं मैंने एक प्रॉपर वीडियो में भी बोला था कि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रखा है CBSE वालों ने। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, केवल फिजिक्स की नहीं। जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, थोड़े घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन का स्तर यानी कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिए हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और उसके लिए मैंने प्रॉपर ढंग से समझाया था कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस खूब करनी है, डे 1 से ही अपने सिलेबस के बारे में खूब कायदे से जानना है। ये मैंने देखा है कमी, बहुत सारे मेंटर्स भी ये कमी कर देते हैं, कभी भूल जाते हैं कि बच्चों को प्रॉपर ढंग से उनका सिलेबस पता ही नहीं होता है एग्जाम के नजदीक आने तब भी। तो ये नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव प्रिपरेशन आपका तब बनेगा जब आप डे 1 से PYQs देखना शुरू करोगे, डे 1 से अपने सिलेबस के बारे में जानोगे, डे 1 से सैंपल पेपर्स करोगे। अब आपका क्वेश्चन तुरंत आएगा और बनता भी है कि सर डे 1 से देखने का फायदा क्या है, अभी तो एक चैप्टर भी नहीं पढ़ेंगे। इससे आपको आदत लगेगी। गुड हैबिट्स जो होती है ना, वो इतनी जल्दी नहीं आती। आपको जो बैड हैबिट्स होती है, गंदी आदतें, बहुत जल्दी सीख जाओगे। कोई सिगरेट पीना आपको सिखाना चाहे तो बहुत कम टाइम में सिखा देगा, बट कोई अच्छी चीज यानी सुबह जल्दी उठना, सुबह योगा करना या फिर जिम करना सिखाना चाहे तो नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ऐसे ही बनाएंगे जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो देखो भाई, सर ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई तुमको, ठीक। बट जानते हो, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग मोटिवेटेड होते हैं। सर बताइए, मतलब हम लोग बहुत सारे बच्चों को, यहाँ पर भी है, ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चे, यूट्यूब बहुत सारे बच्चे, ठीक। क्या होता है कि सर जब स्टार्ट होता है साल, ठीक है, तो हम, हमारे अंदर ये होता है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पिछले साल जो भी हुआ वो सब ठीक है, बट इस साल हम बहुत मेहनत करेंगे, सब बहुत बढ़िया तरीके से होगा। बट ये क्या होता है कि यार, ये मोटिवेशन जो होता है ना, वो 2 दिन के लिए रहता है, 4 दिन के लिए रहता है, उसके बाद क्या होता है, मोटिवेशन ठप पड़ जाता है। मैं बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ सर, देखिए मैं आपसे भी ये बात कह रहा हूँ, ठीक। हम लोग तो ये चीज फॉलो करते ही हैं, और हम बच्चों से भी कहते हैं कि ये चीज फॉलो करें। क्या चीज? कि सर मोटिवेशन इज टेम्परेरी, हैबिट इज परमानेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोटिवेट हो तुम, तो भाई मोटिवेशन वो 2 दिन के लिए रहेगा, 3 दिन के लिए रहेगा, 5वें दिन, 6ठे दिन या 1 हफ्ते के बाद वो क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और तुम फिर से उसी आदतों में लग जाओगे जो तुम प्रीवियस ईयर या पिछले साल में कर रहे थे। गुड हैबिट्स, सर ने बहुत अच्छी बात कही भाई, गुड हैबिट्स एक दिन में नहीं आती। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं साल भर नहीं पढ़ा हूं, और उसके बाद अगर मैं उठूं और मतलब एग्जाम के एक दिन पहले मैं उठ रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मुझे सब कुछ याद आ जाए और बिल्कुल बिल्कुल पीछे हमारे चक्र वक्र बन जाए और महात्मा बुद्ध बन जाए हम, तो एक दिन में नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो अगर एक दिन में नहीं हो सकता है, बट भाई एक चीज और है ना, यहाँ पे एक दिन में नहीं होगा, बट एक दिन जरूर होगा। अब एक दिन जरूर होगा, तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम 2-3 महीने में ही है अभी। कुछ लोगों का फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों का फरवरी लास्ट में स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोगों का फरवरी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इतनी चीजें देखते हैं, जब आप इतनी चीजें समझते हैं इसको, तो इन चीजों को लेकर के अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। और अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं, और अगर अपने आप के लिए आप कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, कुछ बेहतरीन कर पा रहे हैं, तो उससे बेहतरीन कोई चीज नहीं हो सकती। अगर आप
खुद की मदद कर सकते हैं तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ में कि अब हमें बेहतरीन तरीके से अपनी चीजों को करना है, अपनी चीजों को लेकर के बहुत पॉजिटिव, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं भाई, कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। पॉजिटिव एटीट्यूड कहने का मतलब क्या है, हम जो कर रहे हैं हम जानते हैं कि वो चीज रेलेवेंट है हमारे लिए, और कोई भी आ करके ऐरा गहरा कोई भी आ करके हमसे ये नहीं कह सकता कि ये देखो पढ़ाई कर रहे हैं बैठ करके, अरे आओ चलो खेला जाए अभी थोड़ी देर, ठीक है, उसके बाद आकर के पढ़ना। हम खेलेंगे नहीं जाकर क्योंकि हमारा एग्जाम आ गया है, या हम YouTube पे वीडियोस नहीं स्क्रॉल करेंगे, हम रील स्क्रॉल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम आ गया है। तो ये गुड हैबिट्स हम अपने अंदर लेकर के आएंगे, ये पॉजिटिव एटीट्यूड एग्जाम को लेकर के हम अपने अंदर लेकर के आएंगे, और बोर्ड एग्जाम में 100% आप अपने अगर इस टारगेट को लेकर के आप चलते हैं तो भाई आपका 90 से 95% स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए क्योंकि यही चीज फॉलो करके लगातार टॉपर्स या जितने बच्चे हैं वो अपने आप को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और 95% तक भी स्कोर करते जा रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो बस इसी के साथ में हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने लिए बेहतर करिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।